हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट को आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, आर्ट्स का एग्जाम कल इंग्लिश का है, परसों कॉमर्स और साइंस का एग्जाम है। अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर देखा है, मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश कोर का एग्जाम का आइडिया है, देन यू नो कि आप लोगों का इंग्लिश कोर के एग्जाम में एडवांस राइटिंग स्किल से आप लोगों को 3 MCQ पूछेगा। लेकिन एडवांस राइटिंग स्किल चूंकि उतना बड़ा टॉपिक है और अगर आप उसमें 1 बाय 1 MCQ करने जाओगे तो इतना ज्यादा एमसीक्यू आप लोगों को मिलेगा, लगभग 150 से ज्यादा एमसीक्यू आप लोगों को जो है वो मिलेगा। तो मैं आप लोगों को पूरा एडवांस राइटिंग स्किल्स का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बता रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं, जो मॉडल पेपर्स में देखने को मिले हैं और जो आपका परख का मॉडल पेपर में देखने को मिला है। और ये 3 नंबर का यहां से आपका कंफर्म एमसीक्यू होगा और यहीं से हर साल एमसीक्यू पूछा जाता है, यानी रिपीटेडली एमसीक्यू आप लोगों को पूछा जाता है, जो हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो बस आपको एक बार इस वीडियो को देखना है और एडवांस राइटिंग स्किल्स का 3 नंबर आपके हाथ में होगा। आप एग्जाम में जाकर के इजी तरीके से 3 नंबर स्कोर कर जाओगे। तो चलो आओ, समय नहीं गवाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चंस करेंगे। 2 पेयर में हम लोगों का जो है वो क्वेश्चन होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन गेस्ट पेपर का होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, और कुछ कुछ वो क्वेश्चन होगा जो हम SA1 एग्जाम में और पहले के एग्जाम में दे चुके हैं, जो आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। चलो, ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन, जो 2024 में भी पूछा जा चुका है। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस इन प्लेस्ड। जब हम लोग एक नोटिस लिखते हैं, जो एक बॉक्स के अंदर में नोटिस लिखते हैं, तो उस नोटिस में स्कूल या कॉलेज या जो इंस्टीट्यूशन का नाम होता है वो कहाँ लिखते हैं। तो स्कूल या कॉलेज का नाम हमेशा टॉप में लिखा जाता है। हमेशा किस में लिखा जाता है? टॉप में। इसका राइट आंसर होगा एट द टॉप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है। इन ए लेटर टू एडिटर, जब हम लोग लेटर लिखते हैं किसी एडिटर को, द सैल्यूटेशन इज रिटेन जस्ट आफ्टर। सैल्यूटेशन हम लोग किसके बाद में लिखते हैं? तो सैल्यूटेशन हम लोग लिखते हैं हमेशा सब्जेक्ट के बाद में। देखो, जब कभी भी लेटर टू एडिटर लिखेंगे तो सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद एक रो छोड़ करके डेट लिखेंगे, फिर इसके बाद एक रो छोड़ करके हम लोग रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, फिर एक रो छोड़ करके हम लोग यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमेशा आई कैची होना चाहिए, आई कैची, और मेन पॉइंट वाला होना चाहिए। इसको हमेशा रिगार्डिंग करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक रो छोड़ करके यहाँ हम लोग लिखते हैं सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन हमेशा रिस्पेक्टेड सर, या तो फिर रिस्पेक्टेड नहीं लगाना है तो सर या मेम करके हम लोग सैल्यूटेशन को लिखते हैं। तो सैल्यूटेशन हमेशा हम लोग सब्जेक्ट के नीचे लिखते हैं। और जब सैल्यूटेशन हो जाता है तो सैल्यूटेशन के बाद हम लोग यहाँ से जो है वो हम लोगों का मेन बॉडी लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट में जब मेन बॉडी कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, और जो बेच रहा, जो लिखा है रिपोर्ट, वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर करता है। इतना जो है हम लोगों का फॉर्मेट होता है। इतना फॉर्मेट आपको लेटर टू एडिटर के लिए याद रखना है, जो हम आप लोगों को पहले भी करवा चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो जी, 3 नंबर क्वेश्चन भी 2024 में पूछा हुआ है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन ए फॉर्मल लेटर। सबसे नीचे में जो सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है उसको लिखने का सबसे तरीका है, देखो योर ट्रूली तो सब में लिखा है, लेकिन सबसे जो सही तरीका होता है वो है ये। योर्स ट्रूली में वाई कैपिटल वर्ड में रहेगा और ट्रूली का टी छोटा वर्ड में रहेगा। याद रखना, वाई बड़ा वर्ड में रहेगा कैपिटल में और टी छोटा में रहेगा। बहुत कोई या तो योर ट्रूली लिखता है या योर सिंसियरली। अगर योर सिंसियरली भी लिखा है तो योर्स का यू बड़ा होगा और सिंसियरली का एस छोटा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज शुड बी। जब हम लोग एक रिपोर्ट लिखते हैं तो वो लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? तो लैंग्वेज होना चाहिए लाउड। और अगर क्वेश्चन में पूछता इन रिपोर्ट राइटिंग लैंग्वेज शुड नॉट बी, लैंग्वेज कैसा नहीं होना चाहिए, तब आप बताना कि एम्बिगियस होना नहीं चाहिए। लेकिन यहां बोल रहा है क्या होना चाहिए, तो आपको बताना है कि लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। जब कभी भी हम लोग एक लेटर लिखते हैं तो वो किस चीज से स्टार्ट करते हैं? अभी बताएं। लेटर हमेशा स्टार्ट होता है सेंडर्स के एड्रेस से। किससे स्टार्ट होता है? सेंडर्स के एड्रेस से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोला गया लेटर टू द एडिटर आर रिटन टू। जब हम लोग एक लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो वो किसके लिए होता है? तो लेटर टू एडिटर हमेशा
न्यूज़पेपर्स के लिए हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वेयर इज द डेट प्लेस इन लेटर टू एडिटर। जब हम लोग डेट लिखते हैं तो लेटर टू एडिटर ऊपर सबसे पहले हम लोगों का सेंडर्स का एड्रेस होता है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं डेट, उसके बाद हम लोग लिखते हैं रिसीवर्स का एड्रेस। क्लियर है? तो यहां देखो ऑप्शन में लिखा है बिटवीन द सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस, यानी जो डेट है उसको सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स के एड्रेस के बीच में लिखा जाता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, तो ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर होगा। क्लियर बात है? हर एक चीज को डिटेल्ड में अच्छा से समझा रहे हैं, जरूर करना, क्योंकि 3 नंबर आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। आगे, इन बिजनेस लेटर, अगर हम एक बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेस इज रिटन ऑन द, तो उस समय में जब हम बिजनेस लेटर लिखे हैं तो नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी, इसका मतलब है कि जो पर्सन रिपोर्ट लिखा है, जो रिपोर्ट भेज रहा है, वो रिपोर्ट भेजने वाला अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन, जैसे वो क्या है, वो कहाँ बताएगा, तो वो सबसे एंड में बताता है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ रहता है। और लास्ट में इस तरीके से रिपोर्ट लिखते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड से रिपोर्ट स्टार्ट रहता है, राइट से नहीं, हमेशा लेफ्ट से लिखा रहता है। तो लेफ्ट साइड में सबसे नीचे में वो अपना नाम बताता है। ठीक है, तो मार्जिन में सबसे नीचे लेफ्ट मार्जिन में बताता है, वो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, लेफ्ट मार्जिन में बताता है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है नोटिस फॉर स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट्स फॉर। नोटिस जब स्कूल या कॉलेज के लिए लिखा जाता है तो वो किसको इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, तो नोटिस हमेशा स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है रिपोर्टिंग एन इवेंट इंक्वायरी रिक्वायर्स ग्रेट डॉट डॉट स्किल। जब कभी भी रिपोर्टिंग करते हैं तो उस समय में किस चीज का जरूरत पड़ता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल का जरूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग करते समय आपको लोगों से बात करना, लोगों से कोई सवाल पूछना, लोगों से जवाबों को समझना और अपने आंसर को प्रेजेंट करना, ये सब आना चाहिए रिपोर्टर्स को। इसलिए रिपोर्टिंग करना कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा स्किल है। और जो रिपोर्टर को ठीक से रिपोर्टिंग करना नहीं आता है, वो दूसरों से हमेशा मार खाते रहता है, गाली गलौज सुनते रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर स्कॉलरशिप टू एनेबल यू टू ज्वाइन ए कॉलेज। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक एप्लीकेशन लिख रहे हो और एप्लीकेशन लिख के उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो आपका स्कॉलरशिप को परमिशन दे दे, मतलब आपका स्कॉलरशिप मिले ताकि आप कॉलेज का पढ़ाई कंटिन्यू कर सको। दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो अगर आप ये रिपोर्ट लिख रहे हो तो ये किस तरीके का कैटेगरी होगा। अगर आपको याद होगा तो हम जब आप लोगों को एडवांस राइटिंग स्किल में रिपोर्ट राइटिंग सिखा रहे थे, तब हम आप लोगों को कई तरीके के रिपोर्ट्स के बारे में बताए थे। फॉर्मल लेटर बताए थे, इनफॉर्मल बताए थे, फॉर्मल में कौन कौन आता है बताए थे, इनफॉर्मल में कौन कौन आता है। तो ये जो मेरा है ये फॉर्मल लेटर के कैटेगरी में मेरा आता है। इनफॉर्मल में कौन सा लेटर आता है, इनफॉर्मल में आता है मेरा रिलेटिव्स। ठीक है, रिलेटिव्स हो गया, अपने फ्रेंड्स हो गया, इन सबको जो हम लिखते हैं ये होता है हम लोगों का इनफॉर्मल। ठीक है, और बिजनेस लेटर का मतलब होता है ये हम लोग लिखते हैं बिजनेस पर्पस के लिए। हमेशा किसके लिए लिखते हैं भाई, हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए इसको लिखते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वाइल राइटिंग नोटिसेस, जब हम लोग नोटिसेस को लिख रहे हैं, द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी रिटेन इन द बॉटम ऑफ द, उस समय में जो रिपोर्ट लिखने वाला होता है, जैसे हेड बॉय है, हेड गर्ल है, तो वो अपना नाम हमेशा कहाँ लिखता है, तो अपना नाम हमेशा वो लिखता है राइट मार्जिन में या लेफ्ट मार्जिन में, लेफ्ट मार्जिन में। अगर आप देखे होंगे तो इस तरीके से अगर नोटिस लिखा है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो, हम खड़े हैं ना, ये लेफ्ट साइड हुआ, ये राइट साइड हुआ, तो ये लेफ्ट साइड में, यहाँ देखो लेफ्ट साइड में, यहाँ वो अपना नाम सबसे नीचे में यहाँ पे लिखता है लेफ्ट साइड में। ठीक है थोड़ा ड्राइंग गंदा बन गया हमसे ना, ठीक है चलो। बोला गया है वाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल, अगर हमको एक अच्छा आर्टिकल लिखना है, ईच पॉइंट मस्ट बी रिटेन इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर, तब हमको एक एक पॉइंट को सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखना चाहिए और वो ऑर्डर हमेशा लॉजिकली सही होना चाहिए। ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, लॉजिकली सही होना चाहिए वो ऑर्डर। ठीक है, आगे
क्वेश्चन नंबर 15, इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर, अगर हम लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, तब उस समय में हम लोगों को जो कंप्लीमेंट्री होता है, मतलब सबसे नीचे जो सेंडर होता है, वो क्या लिख करके खत्म करता है, हम अभी बताए थे। अगर फॉर्मल लेटर लिख रहा है तो खत्म करेगा लास्ट में वो योर ट्रूली लिख के, योर ट्रूली या योर सिंसियरली लिख के खत्म करेगा फॉर्मल लेटर। और अगर वो इनफॉर्मल लेटर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इनफॉर्मल लेटर अगर वो लिख रहा है, तब वो लिखेगा योर्स लव या योर्स लविंग, ठीक है। लेकिन फॉर्मल लेटर में हमेशा योर ट्रूली या योर सिंसियरली बोल के खत्म होगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन ए लेटर टू स्कूल और कॉलेज व्हाट इज रिटेन एज द सल्यूटेशन, जब हम लोग एक स्कूल या कॉलेज में क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो सल्यूटेशन कैसे लिखेंगे। तो क्योंकि स्कूल या कॉलेज का लेटर फॉर्मल लेटर है, तो सल्यूटेशन सर या मैम करके हम लोग लिखते हैं, सर या मैम करके। आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे बोल रहा है व्हाट इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल के बिगिनिंग में, एक आर्टिकल के शुरुआत में हमेशा क्या लिखा हुआ होता है, तो हमेशा वहां पे टाइटल या हेडिंग लिखा हुआ रहता है सबसे ऊपर में आर्टिकल। जैसे अगर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस साल का, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना लिखे, इसके बाद यहाँ पे हम लोग आर्टिकल को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हेडिंग सबसे पहले चाहिए। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, अगर हम चाहते हैं कि मेरा आर्टिकल अच्छा दिखे, लोगों उसको ज्यादा पढ़े, लोग उसको ज्यादा पसंद करें, तो मेरा जो आर्टिकल है हम उसमें कोट्स लगा सकते हैं, मतलब शायरी हो गया, कोई डायलॉग हो गया, कोई स्लोगन हो गया, वो लगा सकते हैं, या तो फिर एस्थेटिक्स लगा सकते हैं, मतलब जैसे कि फोटो लगा लिए, कोई पिक्चर लगा दिए, कोई कार्टून, कोई एनिमेशन लगा दिए, तो सब कर सकते हैं, दोनों होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन पे विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट टू राइटिंग द डेट इन लेटर टू द एडिटर, जब हम लोग लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो जो डेट लिखा जाता है, उस डेट को लिखने का राइट फॉर्मेट क्या होता है, तो डेट हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। जैसे कल जो लोग एग्जाम में बैठोगे, तो कल 13th है, तो आप लोग इस तरह से लिखोगे 13th फरवरी 2025, और जो लोग परसों एग्जाम में बैठोगे वो लोग लिखोगे 14th फरवरी 2025। ऐसा मत कर देना कि 14/2/2025, ऐसा नहीं कर देना, ये गलत होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बोल रहा है 20 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर, जब हम लोग लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो इन चारों में से किसका जरूरत नहीं पड़ता है, तो लेटर टू एडिटर लिखने में टाइटल का जरूरत हम लोगों का नहीं पड़ता है, बाकी सैल्यूटेशन तो चाहिए ही चाहिए, डेट तो चाहिए ही चाहिए, सिग्नेचर तो चाहिए ही चाहिए, क्या नहीं चाहिए, टाइटल नहीं चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट, अगर हम लोग एक रिपोर्ट लिख रहे हैं तो रिपोर्ट लिखने में सबसे ज्यादा जरूरी इनमें से क्या है, तो रिपोर्ट लिखते समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर अगर आप मान लो हेडिंग या टाइटल नहीं भी लिखोगे ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन अगर आपका इंट्रोडक्शन ही गायब है, मतलब रिपोर्ट में लिखे ही नहीं इंट्रोडक्शन, वो किस चीज के ऊपर है, वो इवेंट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, कुछ नहीं लिखे, अगर इंट्रोडक्शन गोल हो जाएगा तो पूरा का पूरा रिपोर्ट ही गोल हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या बोल रहा है लेटर टू द एडिटर जर्नली स्टार्ट विथ, एक लेटर टू एडिटर हमेशा जो है वो स्टार्ट होता है सेंडर्स के एड्रेस से, किसका एड्रेस से, सेंडर्स के एड्रेस से हमेशा स्टार्ट होता है। आगे एट व्हाट प्लेस कैन विथ लव बी यूज्ड इन इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर लिखते समय विथ लव अभी बताए थे, विथ लव जो है वो सबसे नीचे में लिखा हुआ रहता है, और विथ लव लिख करके ही हम लोग जो है इनफॉर्मल लेटर को एंड करते हैं, तो इनफॉर्मल लेटर में विथ लव हमेशा क्लोजिंग में लिखा हुआ होता है, किसमें लिखा हुआ होता है, क्लोजिंग में, सबसे एंड में। अब देखो यहां आपको एक चीज ये समझा रहा है, ये बोल रहा है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द बुक्स फेयर यू वेंट टू विथ योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त के साथ, आप अपने दोस्त के साथ एक बुक फेयरवेल प्रोग्राम में गए थे, बुक फेयर प्रोग्राम में गए थे। यू आर गीता, लड़का अपने आप को, लड़की अपने आप को गीता बोलेगी, लड़का लोग अपने आप को अविनाश।
रेफरिंग टू द एबव लाइंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये लाइन है इन्वर्टेड कोमा में जो है। अब क्या क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट कुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। अगर आप उस इवेंट में गए थे तो उस इवेंट के लिए अच्छा सा एक टाइटल लिखो। तो देखो भाई, जो इवेंट में गए थे वो इवेंट क्या था? बुक फेयर। इवेंट क्या था? बुक फेयर। तो सबसे अच्छा टाइटल अगर आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं द बुक फेयर। क्या लिख सकते हैं? द बुक फेयर सबसे अच्छा टाइटल होगा। तो सबसे अच्छा टाइटल होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, द बुक फेयर। जिस इवेंट में गए थे उस इवेंट को ना टाइटल में लिखा जाता है, तो सबसे अच्छा टाइटल होगा बुक फेयर। चलो क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर पे बोल रहा है ए फॉर्मल लेटर शुड हैव द डिजायर इफेक्ट ऑन द रिसेप्शनिस्ट। एक ए फॉर्मल लेटर शुड हैव, एक फॉर्मल लेटर जब भी लिखते हैं तो जो रिसेप्शनिस्ट होता है उसका डिजायर सब होता है। सब, इतना सोचने का जरूरत नहीं है, बस सब होता है, इतना याद रखो। सब होना चाहिए, वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, पॉइंट एंड पॉइंट और रिलेटिव पॉइंट होना चाहिए, ग्रामेट्रिकल भी वो करेक्ट होना चाहिए। इसलिए इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26। वाइल राइटिंग नोटिसेस, अगर हम लोग नोटिसेस लिख रहे हैं, द सिग्नेचर ऑफ द, अरे भाई ये तो फिर से रिपीट हो गया ना। द सिग्नेचर ऑफ इशुइंग अथॉरिटी शुड बी, तो वो जो सिग्नेचर जो होगा इशुइंग अथॉरिटी का, वो जो नोटिस जो लिखा है, हेड बॉय, हेड गर्ल, कल्चरल सेक्रेटरी, तो वो जो हेड बॉय, हेड गर्ल जो लिखा है वो नोटिस में अपना नाम हमेशा बॉटम में लिखेगा। बॉटम में, लेफ्ट मार्जिन में, सबसे नीचे में वो बॉटम में अपना नाम लिखेगा। नहीं लिखता है, अभी बताए नहीं थे? इस तरीके से यहाँ जो लिखा जाता है, यहाँ यहाँ नीचे में जो लिखता है वो। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 पे बोल रहा है नोटिसेस इशूड बाय द गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। अगर कोई गवर्नमेंट नोटिस इशू करता है तो वो नॉर्मली उसको कहां बताता है? न्यूज़पेपर में। अगर गवर्नमेंट को कुछ भी बताना होगा तो वो न्यूज़पेपर में बताएगा। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम का जो रूटीन आया था वो भी तो जेक बोर्ड न्यूज़पेपर में ही ना दिया था, वैसे ही। एन ऑफिशियल लेटर विथ रिटर्न टू एन ऑफिशियल रिगार्डिंग, जब कभी भी एक ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है ऑफिशियल पर्पस के लिए तो उसका मेन मकसद होता है सिविक्स एमेंटनीज। अब सिविक्स एमेंटनीज क्या होता है? नैतिकता पे आधारित होता है। बस इसका आंसर याद रखने का कोशिश करो, सी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज, अगर हम लोग एक रिपोर्टिंग किए हैं किसी इवेंट के बारे में तो हम लोगों का जो रिपोर्टिंग होगा वो किस तरीके का होगा? तो रिपोर्टिंग हम लोगों का होगा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि भाई रिपोर्ट जा करके हम कलेक्ट किए हैं और हम उस रिपोर्ट के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो हमेशा रिपोर्ट जो होगा वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगा। मेरे द्वारा रिपोर्ट कलेक्ट किया गया होगा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। द पर्पस ऑफ एन इनविटेशन इज, इनविटेशन लिखने का पर्पस होता है लोगों को इनवाइट करना, तब ना हम लोग इनविटेशन लिखते हैं। ये तो नॉर्मल चीज था। 31 नंबर, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, अगर हम लोग एक लेटर लिख रहे हैं और उस लेटर में हम लोग किसी के इंक्वायरी का रिप्लाई दे रहे हैं, मतलब कोई हमसे कोई चीज पूछा था, हम उसके रिप्लाई में उसको लेटर लिख रहे हैं, तो ये लेटर मेरा बिजनेस लेटर के कैटेगरी में आएगा। किसके कैटेगरी में आएगा? बिजनेस लेटर के कैटेगरी में आएगा। ठीक, जैसे सपोज कर लो हम कंपनी थे लॉजिटेक कंपनी, ठीक है, हम मान लो मार्केट में ये चीज सेल किए, अब इसमें कोई प्रॉब्लम था तो एक कस्टमर हमको एक रिपोर्ट लिखा, तो उसके रिपोर्ट को हम पढ़े और पढ़ के हम उसको रिप्लाई दे रहे हैं, तो इस लेटर को हम बोलेंगे बिजनेस लेटर। आगे क्रिएटिव बोला गया है क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, एक अच्छा राइटिंग जो क्रिएटिव राइटिंग होता है इसमें क्या नहीं आता है? तो डिलीवरिंग स्पीच नहीं आता है। बाकी आर्टिकल लिखना, रिपोर्ट लिखना और लेटर लिखना ये क्रिएटिंग आर्टिकल का पार्ट है, लेकिन डिलीवरी ए स्पीच, हम कुछ स्पीच दे रहे हैं तो ये मेरा राइटिंग का पार्ट नहीं हो सकता है। स्पीच देना तो हम बोल रहे हैं, ये कोई मेरा राइटिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन, वो जो गेस्ट पेपर में दिया था पीवाईक्यूज। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोगों को पहले भी करवाए हैं, अभी भी करवाएंगे, और ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम अभी करवाएंगे इसका आंसर हम डायरेक्ट बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम कई बार आप लोगों को दिए हैं, कई बार दिए हैं, लेकिन यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोगों को भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। इतना कर लो, मेहनत कर लो, खत्म है, कल और परसों एग्जाम होगा, इत्मीनान से जाकर के एग्जाम दे करके आना। ठीक है, चलो आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद जनरली, एक फॉर्मल लेटर हमेशा किससे स्टार्ट होता है? तो सेंडर्स के एड्रेस से स्टार्ट होता है। ठीक, डायरेक्ट जल्दी जल्दी करेंगे। बोल रहा है एब्रिविएशंस एंड सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन,
हम लोग एब्रिविएशन और सिंबल्स को फ्रीली तरीके से यूज करते हैं क्या बनाने समय? नोट्स मेकिंग करते समय। जब हमको नोटिस बनाना है, नोट्स लिखना है किसी चीज का, तब हम एब्रिविएशन और सिंबल्स को फ्रीली तरीके से यूज करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है व्हाइल मेकिंग नोटिसेस वी राइट ओनली। अगर हमको एक नोटिस लिखना है, सॉरी नोट्स लिखना है, अगर नोटिस नहीं नोट्स, अगर हमको किसी चीज का नोट्स बनाना है तो नोट्स को हम हमेशा लिखेंगे फेजेज में। किसमें लिखेंगे? फेजेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। एक समरी राइटिंग करते हैं, मान लो हम एक बड़ा सा पैसेज पढ़े, क्या पढ़े? बड़ा सा पैसेज पढ़े। अब इस बड़ा सा पैसेज का हमको एक समरी बनाना है, तो समरी बनाते समय हम क्या ऐड नहीं करेंगे? तो याद रखना समरी बनाते समय यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में जो जो चीज दिया है उसको हूबहू हम यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कुछ कुछ मेन आइडिया को लिख सकते हैं, और समरी जो होगा वो टेक्स्ट से इससे छोटा होगा, सही है। लेकिन ये टेक्स्ट में जो जो चीज लिखा है उसी चीज को कॉपी करके हम इसमें लिख नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 5 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर का यहां से पार्ट कौन नहीं है? तो अभी अभी पढ़े थे टाइटल। लेटर टू एडिटर में टाइटल लिखा नहीं जाता है। आगे बोल रहा है व्हाट इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल के स्टार्ट में हमेशा क्या लिखा जाता है? तो आर्टिकल के टॉप में हमेशा टाइटल और हेडिंग लिखा जाता है। टाइटल और हेडिंग लिखा जाता है। इज इट क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? बीच बीच में थोड़ा हंसी मजाक होते रहना चाहिए ना, नहीं तो आप लोग पक जाओगे, बोलोगे अरे यार विवेक सर तो बहुत पकाऊ है यार, एकदम पका के रख देता है, पढ़ाते पढ़ाते एकदम खाली पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, बोर कर देता है। तो बीच बीच में थोड़ा हंसी मजाक होते रहना चाहिए ताकि माइंड फ्रेश रहे। ठीक है, चलो बोला गया है इन नोटिस राइटिंग, अगर हम नोटिस लिख रहे हैं द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम हमेशा टॉप पे होगा, एट द टॉप। ठीक है, इन द लेटर टू एडिटर सैल्यूटेशन इज रिटन जस्ट आफ्टर। लेटर टू एडिटर लिखते समय सैल्यूटेशन को हमेशा किसके बाद लिखा जाता है? तो सैल्यूटेशन को हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाना और एग्जाम में जरूर करके जाना, तो बहुत मार मारेंगे। बोला गया है व्हाट इज करेक्ट वेज टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन ए फॉर्मल लेटर। जब फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो सब्सक्रिप्शन अभी बताएं, योर ट्रूली का वाई बड़ा होगा और टी छोटा होगा। इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड द लैंग्वेज शुड बी। रिपोर्ट लिखते समय जो लैंग्वेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एकदम लाउड होना चाहिए। हमको लगता है वही क्वेश्चन सब तो नहीं है ना जो दोबारा करा रहे हैं, हमको लगता है वही क्वेश्चन है जो अभी ऊपर करवाए थे ना। हाँ ये करवाए हैं, हाँ ये ठीक है, ये नहीं करवाए थे। बोला गया है व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर। नोटिस हमेशा रीडर्स को क्या देता है? तो नोटिस हमेशा रीडर्स को किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटिस हमेशा रीडर्स को, पढ़ने वाले को किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। वी शुड नॉट इंक्लूड डॉट डॉट इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग करते समय हम क्या यूज नहीं कर सकते? तो रिपोर्ट राइटिंग करते समय हम कभी भी अपना पर्सनल कमेंट्स ऐड नहीं कर सकते हैं। जिस चीज के बारे में, जिस इवेंट के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं, एज इट इज वहां जो जो हुआ था उसी चीज को हमको लिखना है। अपने मन से कोई भी चटपटा चीज उसमें नहीं लिख देंगे। ठीक है, जो हुआ है वही चीज लिखेंगे वहां पे। विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, ये भी है इंपॉर्टेंट। आर्टिकल राइटिंग का यहां से कौन एक कंपोनेंट नहीं है? चलो देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में सैल्यूटेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। ग्रीटिंग द ऑडियंस, ऑडियंस को थैंक्स बोल सकते हैं। हेडिंग और टाइटल तो चाहिए। थैंकिंग द ऑडियंस ये हो सकता है, लेकिन सैल्यूटेशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सैल्यूटेशन तो लेटर टू एडिटर में होता है, रिपोर्ट में थोड़ी होगा, आर्टिकल में थोड़ी होगा। नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज किसको अनाउंसमेंट करने के लिए होता है? स्टूडेंट्स को। लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर किसके लिए लिखा जाता है? न्यूज़पेपर्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ कुछ रिपीट हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं ना। वाइल राइटिंग ए रिपोर्ट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल राइटिंग ए रिपोर्ट नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन विच फॉर्म। जब कभी भी हम लोग एक रिपोर्ट लिखते हैं तो उस रिपोर्ट के अंदर जो भी चीज को लिखते हैं वो चीज हमेशा इमीडिएट पास्ट फॉर्म का होता है। यानी अभी अभी कुछ दिन पहले जो घटना, जो इवेंट घटा है, उस घटना, उस इवेंट के बारे में हम लोग लिखते हैं। जैसे कल कहीं रोड एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में लिख रहे हैं,
कल हम कहीं पे प्रोग्राम में गए थे उसके बारे में लिख रहे हैं, कल स्कूल या कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था उसके बारे में लिख रहे हैं। तो इमीडिएट में, रिसेंट में जो इवेंट हो चुका है, जो चीज़ घट चुका है, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो इसीलिए रिपोर्ट राइटिंग करते समय उसके अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं, वो हमेशा इमीडिएट पास्ट फॉर्म का मेरा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। कोट्स और स्टैटिक्स टेक्स्ट दोनों को यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या बोल रहा है, व्हाइल राइटिंग ए नोटिस सिग्नेचर अथॉरिटी का कहाँ होता है? तो पढ़े थे ना, सबसे लास्ट में होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन नोटिस। अगर हम एक नोटिस लिखते हैं तो नोटिस लिखते समय सैल्यूटेशन को कहाँ लिखते हैं? रिस्पेक्टेड सर या मैम। सर, नोटिस लिखते समय सैल्यूटेशंस को हम लोग कहीं भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन नोटिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बस हो गया। इतना अगर आप लोग कर लेते हो, इतना अगर आप लोग कर लेते हो, तो भाई हमको नहीं लगता है इससे ज्यादा आप लोगों को एग्जाम में कुछ और पूछेगा, ठीक है। इसमें आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, गेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, और क्या पूछेगा भाई। फिर भी अगर आपको इसके अलावे अगर कुछ पढ़ना होगा एडवांस राइटिंग स्किल में तो पढ़ लेना, नहीं तो अगर मेरा मानोगे तो हम बोलेंगे इट इज मस्ट मोर देन इनफ। अब आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो फाइनली हम लोग इंग्लिश को पूरा ए टू जेड खत्म कर दिए, मतलब नीचे से लेकर के, चींटी से लेकर के हाथी तक हम लोग खत्म कर दिए। चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, पोयम, स्टोरी, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैराथन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एडवांस राइटिंग स्किल, आर्टिकल, रिपोर्ट लेटर। झारखंड बोर्ड जेक एकेडमिक काउंसिल के हिस्ट्री में हम लिख करके आपको दे रहे हैं कि हम आप लोगों को इंग्लिश में शुरू से लेके आज तक जितना भी चीज पढ़ाए हैं इस सेशन में, आज तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड में एक भी टीचर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इतना ज्यादा आपको इंग्लिश में इतना ब्रीफली तरीके से ए से लेकर के जेड तक हर चीज आप लोगों को पढ़ाया है। हम बड़ाई नहीं कर रहे, ठीक है, हम बड़ाई अपना कभी करते भी नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन चीज है, जो सच है, वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। अगर आपने किया है तो ओके, नहीं किया है तो हम आप लोगों को जो भी चीज करवा रहे हैं वो सारा चीज को कर लो। इससे ज्यादा आपको और किसी चीज के लिए ध्यान देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कल जिन लोगों का एग्जाम है उन सभी स्टूडेंट लोगों को ऑल द बेस्ट। सबको आप लोग एग्जाम को लेके परेशान या हेजिटेट मत होना, आराम से जाना और आराम से जाकर के एग्जाम देना। हम ट्राई करेंगे कल हम मॉर्निंग में एक बार सुबह में आप लोगों के लिए लाइव आए, और उस लाइव में अगर आप लोगों को कोई हेजिटेशन होता है या थोड़ा होता है ना भाई, नर्वसनेस है, तो हमसे बात कर लेना। और जितने भी स्टूडेंट्स लोगों का कल एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। अच्छा से जाना, अच्छा से एग्जाम देना। आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पेपर छोड़ना नहीं, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम जाओ, दे के आओ, उसके बाद हमको कॉल करो, बताओ कि विवेक सर आप जो पढ़ाए थे वो आया, वो नहीं आया, आपका हेल्प हुआ, नहीं हुआ। आप हमको बेझिझक हमको कॉल करके बताना। और जितने भी स्टूडेंट होंगे आंसर शीट का फोटो खींच के हमको जरूर भेजना, ताकि हम उसका आंसर की जो है वो यूट्यूब में अपलोड कर सके। तो एग्जाम दे के आओ और उसका आंसर जो क्वेश्चन होगा उसका क्वेश्चन का फोटो खींच के हमको आप लोग जरूर भेजना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर। शक्तिमान जैसे घूम गए हम गोल से। तार इतना फंस जाता है ना, ठीक है, हाँ चलो बाय।